नमस्कार, मैं तरुण प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की इलेक्शन स्पेशल सीरीज 22 का बाहुबली कौन। डालते हैं एक नजर आज की चुनावी खबरों पर। सबसे बड़ी खबर यूपी से। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद के दौरे पर हैं। उन्होंने वहां फ्री बिजली के वादे को लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर तंज कसा है। दूसरी खबर गोवा से है। गोवा में आज कांग्रेस ने 36 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। पी चिदम्बरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी दी। तीसरी खबर भी गोवा से है और कांग्रेस को लेकर ही है। कांग्रेस ने प्रत्याशियों के नाम के ऐलान के बाद उन्हें पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहने की शपथ दिलाई। आज की कवर स्टोरी में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पार्टी को इसकी जरूरत क्यों महसूस हो रही है, वो भी गोवा जैसे राज्य में। चौथी खबर पंजाब से है। पंजाब में आज कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी ने उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। खुद कैप्टन पटियाला अर्बन से लड़ेंगे चुनाव। और पांचवी खबर उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी ने स्टार प्रचारकों के नाम का किया है ऐलान। लिस्ट में अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव के अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम भी है शामिल। अब चलते हैं आज की कवर स्टोरी की तरफ। कवर स्टोरी में हम ये चर्चा कर रहे हैं कि गोवा जैसे राज्य में कांग्रेस को चुनाव से पहले यानी कि प्रत्याशियों की घोषणा के बाद ये जरूरत क्यों महसूस हो रही है कि सभी प्रत्याशियों को पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहने की शपथ दिलाई जा रही है। गोवा पर लौटें उससे पहले चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार में थी, यानी उनकी सरकार चल रही थी। कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ के बीच थोड़ी अनबन होती है। फिर क्या हुआ, ज्योतिरादित्य सिंधिया विधायकों के साथ भाजपा में शामिल हो जाते हैं। उपचुनाव होता है, कांग्रेस को वहां शिकस्त झेलनी पड़ती है, सत्ता हाथ से फिसल जाती है। अब उत्तर प्रदेश आते हैं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाती है। पार्टी की जो कुछ महत्वपूर्ण विधायक थे उनमें से एक थी रायबरेली की विधायक अदिति सिंह। वो भी चुनाव से कुछ वक्त पहले ही भाजपा का दामन थाम लेती हैं। वहीं पार्टी के बड़े ब्राह्मण चेहरों में से एक, खासकर उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद भी इस समय भगवा टीम में है। पार्टी को यही डर सता रहा है गोवा में भी। लेकिन आखिर बात क्या है कि पार्टी को शपथ दिलाने की जरूरत या नौबत महसूस हो रही है। 2017 का विधानसभा चुनाव याद करते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को 17 सीटें मिली थी, भारतीय जनता पार्टी को 13। 5 राज्यों के चुनावी नतीजे आए थे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को जहां प्रचंड बहुमत मिली थी, तो वहीं कांग्रेस की वापसी हुई थी पंजाब में। लेकिन जीत के बावजूद भी तब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह बेचैन थे। उन्होंने रातों रात पर्यवेक्षकों को गोवा भेजा। फिर क्या था, कुछ ही देर के बाद वहां से खबर आती है कि गोवा में सहयोगी दलों की सहायता से भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। तमाम कोशिशें कांग्रेस की असफल रही और 5 साल तक पार्टी को विपक्ष में ही रहना पड़ा। अब इस दौरान एक सर्वे भी होता है, एक रिपोर्ट आती है एडीआर की इस रिपोर्ट के मुताबिक पूरे गोवा में 60% विधायक दल बदल यानी एक दल से दूसरे दल में चले जाते हैं। खुद कांग्रेस के 17 में से 15 विधायक दल बदल लेते हैं। अब पार्टी को यही डर सता रहा है कि कहीं कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव जीतने के बाद भी अगर ये लोग पाला बदल लेते हैं तो राज्य में बड़ी मुश्किलों का सामना करना होगा। इसी से बचने के लिए कांग्रेस ने तरकीब निकाली है कि उन्हें पहले ही शपथ दिलाई जाए कि वो पार्टी के प्रति निष्ठावान बने रहें। अब तो ये देखना दिलचस्प होगा कि 10 मार्च के बाद गोवा की जनता किस पार्टी को कितनी सीटें देती हैं और उसके बाद क्या इस निष्ठावान जो शपथ दिलाई जा रही कांग्रेस की तरफ से उसका कुछ असर प्रत्याशियों और विधायकों पर पड़ता भी है या नहीं। हालांकि एक चीज और है, गोवा का चुनाव इस बार दिलचस्प हो गया है। जहां टीएमसी और आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में है, तो वहीं शिवसेना भी अपनी किस्मत आजमा रही है। अब चलते हैं आज के सवाल की तरफ। आज का सवाल है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। जी हाँ, मैं सवाल दोहराता हूँ। आज का सवाल है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का क्या नाम है। अब कल के सवाल का जवाब, कल हमने आपसे पूछा था कि अमित शाह क्या उत्तर प्रदेश के किसी लोकसभा सीट से सांसद हैं, तो उसका जवाब है नहीं। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।